अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत आप सभी पर बनी होगी। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी से मुखातिब हो रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी फ़िलहाल इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक नया गाइडलाइन आया हुआ है जो कोविड-19 के लिए है। और जो भी बंदा सऊदी अरब से इंडिया के लिए जाना चाह रहा है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा। तो दोस्तों, सऊदी से जब भी कोई बंदा इंडिया के लिए जाना चाहता है तो अभी फ़िलहाल इंडियन गवर्नमेंट ने 72 घंटा पहले एक फॉर्म जारी किया है जिसको आपको फिल करना होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। और इस फॉर्म का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे इजली आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंडियन एम्बेसी इन रियाद। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखते हैं कि जो फर्स्ट पेज हमारा ओपन होता है एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद सऊदी अरबिया, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि जो इसका वेबसाइट है, होम वेबसाइट ओपन हो जाएगा। होम वेबसाइट ओपन होने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद सऊदी अरबिया। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों व्हाट्स न्यू, ये जो लिखा हुआ है इस पे हमको क्लिक करना है। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो एम्बेसी ऑफ इंडिया ने क्या क्या चीज़ें नई लाई हुई है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे दोस्तों, और नीचे जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्म टू बी फिल्ड बाय इंडियन नेशनल्स हु सीक्स रिपैट्रिएशन टू इंडिया। ये फॉर्म 29 अप्रैल को ही आ गया था, लेकिन इस फॉर्म को कोई उतना केयर नहीं करने की वजह से अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लाजमी फिल करना कह दिया है। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्म ओपन होता है और इसमें हमको क्या इनपुट डालने होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आ गया है HTTP फॉर्म का जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ, तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखते हैं इसके बाद जो पेज ओपन होगा शायद हमें वहाँ पे पूरी डिटेल्स अपनी डालनी होगी जो भी इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये नया ब्राउज़र ओपन हो गया है और नए ब्राउज़र में जाने के बाद एक फॉर्म फिल हो गया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद इंफॉर्मेशन कलेक्शन सीट फॉर द रिपैट्रिएशन। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना नाम डालना होगा। ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, फुल नेम। जैसे मान लीजिए कि इमरान शेख, इमरान खान मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका एज क्या है। अब ये जो एज हमें डालना है दोस्तों, ये हमें अपना एज जो है पासपोर्ट के हिसाब से डालना होगा कि पासपोर्ट में जो डेट ऑफ बर्थ दिया उसके हिसाब से अब तक हमारा एज कितना आ रहा है। अब यहाँ पे जेंडर, जेंडर मतलब आपका लिंग क्या है, मेल फीमेल या अदर्स। तो यहाँ पे मैंने मेल कर दिया। अब उसके बाद से पूछ रहा है यहाँ पे पासपोर्ट नंबर क्या है आपका। पासपोर्ट नंबर चलो दोस्तों मैंने कुछ भी डाल दिया, XYZ कुछ भी डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस आपको बताने के लिए। और फिर इज़ योर पासपोर्ट वैलिड, अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है, उसका डेट ऑफ एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि पासपोर्ट हमारा वैलिड है, यस। ठीक है। अब डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट कभी एक्सपायर हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है। अब डेट कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों, जो आपके पासपोर्ट पे दिया हुआ है एग्जैक्टली वही डालना है। मैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी डाल के दिखा रहा हूँ फिलहाल। तो ये मैंने डाल दिया 6 अप्रैल 2023। दिस इज़ ए रिक्वायर्ड, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ये हो गया मेरा। अब टाइप ऑफ स्टे इन सऊदी अरबिया, आप इकामा होल्डर हैं या शॉर्ट टर्म वीज़ा फैमिली के साथ हैं, बिजनेस वीज़ा है या उम्रा है। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने इकामा होल्डर कर दिया क्योंकि मेरे पास इकामा ऑलरेडी है। अब यहाँ पे इकामा नंबर पूछ रहा है, तो इकामा नंबर आप अपना जो दिया हुआ उसको डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डाल दिया इकामा नंबर आपके सामने। इफ़ यू आर रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरबिया डू यू हैव एग्जिट वीज़ा, अगर आप सऊदी अरबिया के रेजिडेंट हैं और आपके पास एग्ज़िट वीज़ा है कि नहीं। तो अभी हमारे पास मेरा एग्ज़िट वीज़ा लग चुका है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। ठीक है। फिर रीज़न फॉर द रिपैट्रिएशन टू इंडिया, आपका सऊदी
से एग्जिट जाने का रीज़न क्या है वो यहाँ पे पूछ रहा था। फेसिंग डिपोर्टेशन बाय द सऊदी गवर्नमेंट, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर हैं, लेबर हु हैज़ बीन लेड ऑफ, जो अब हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको डाल दीजिए आप। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है कि स्टूडेंट, प्रोफेशनल, वर्कर, टूरिस्ट, विजिटर, डिपोर्टी, एमएसटी, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर। तो यहाँ पे हम काम करते हैं इसलिए वर्कर डालेंगे। वर्कर डालने के बाद सिटी ऑफ द रेजिडेंट्स इन सऊदी अरेबिया, आप सऊदी अरब में कहाँ रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे जेद्दा डाल दिया कि मैं जेद्दा में रहता हूँ। नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अरबिया, ये मेरा जेद्दा का ही है नियरेस्ट एयरपोर्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है डोमिसाइल स्टेट यूटी इन इंडिया, आपका इंडिया में कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पे मैं आपको डाल दे रहा हूँ दोस्तों, सपोज उत्तराखंड डाल दिया। मीन्स जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं वही स्टेट आपको डालना है एज पर योर पासपोर्ट डिटेल। फुल एड्रेस इन इंडिया, अब आपका यहाँ पे एड्रेस क्या है वो डालना होगा, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन और पिन नंबर, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश, या अभी तो मैंने ऊपर ये डाला हुआ है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड डालेंगे। नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू योर प्रीफर्ड डेस्टिनेशन इन इंडिया, अभी मैं यहाँ पे दिल्ली डाल दे रहा हूँ, दिल्ली डाल दिया मैंने। अब ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे एक्चुअली कुछ ना कुछ तो आपको एड्रेस डालना ही पड़ेंगे, तो मैंने एड्रेस डाल दिया। ईमेल एड्रेस, ये आपको कंपलसरी आपको डालना ही पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी क्या है, हमने यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल दिया gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर इन सऊदी अरबिया, अब आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है सऊदी अरबिया में उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसलिए डालना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि जब ये आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा, ठीक है, और वही आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। अब कॉन्टैक्ट नंबर इन इंडिया, इंटर ओनली नंबर विदाउट +91, मतलब कंट्री कोड आपको नहीं डालना, आपको डायरेक्ट मोबाइल नंबर इंडिया का डालना है, जो इंडिया में जैसे आपको खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो एज ए इमरजेंसी कि आप यहाँ पे अपना अपने घर का नंबर डाल सकते हैं किसी का भी। हैव यू अंडरगॉन कोविड-19 टेस्ट, आप कोविड-19 टेस्ट कराए हुए हैं या नहीं कराए हुए हैं। अगर आप कराए हुए हैं तो यस करो, अगर नहीं कराए हुए हैं तो नो करो। यस करेंगे तो आपको अपने साथ कोविड-19 का जो टेस्ट रिपोर्ट रहेगा उसको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने नहीं कराया, मैंने नो कर दिया है। प्रोफेशन, स्किल डिटेल, एग्जाम्पल इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एक्सेट्रा, यहाँ पे मैंने डाल दिया हाउस ड्राइवर। मैं यहाँ पे हाउस ड्राइवर हूँ तो मैंने यहाँ पे हाउस ड्राइवर डाल दिया। रिमार्क, रिमार्क में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। अंडरटेकिंग टू एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद, अब यहाँ पे आई एग्री द अबव अंडरटेकिंग, यस करना है आपको। यस करने के बाद सीधा ये जो सबमिट का बटन दिख रहा है सबमिट कर दो, ये फॉर्म फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद ये डेटा पूरा आपका सऊदी इंडियन एम्बेसी के पास भी रहेगा और उसके बाद ये डेटा आपको इंडिया भी चला जाएगा। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर पे मैसेज आया हुआ है आपके, उसको जो है यहाँ एयरपोर्ट पे दिखाना पड़ेगा और फिर उसके बाद जब आप इंडिया में उतरेंगे तो उसके बाद भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ एक अहम बात और है कि अगर आप दिल्ली में उतर रहे हैं तो वहाँ पे अभी लोग बता रहे हैं कि आपको मीन्स क्वारंटाइन किया जाएगा और क्वारंटाइन टोटल जो है 7 दिन के लिए की जाएगी और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो फ्री आपको क्वारंटाइन कर रही है। अगर आप उनके बताए हुए होटल्स वगैरह में नहीं रहना चाह रहे हैं, आप खुद का घर लेके रहना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे भी रह सकते हैं और उसके बाद 7 दिन आपको घर पे क्वारंटाइन रहना होगा। लेकिन यही बात किया जाए लखनऊ के बारे में तो लखनऊ जाने के लिए आपको क्वारंटाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घर पे 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अगर आपका कोई बच्चा है जो 10 साल से छोटा है तो उसको होम क्वारंटाइन होगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो सऊदी अरब से ट्रैवल कर रही है तो उसको भी क्वारंटाइन किया जाएगा 14 डेज के लिए और वो जो है होम क्वारंटाइन होगा, आपको होटल्स वगैरह में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी अब तक की बड़ी अपडेट, जो नया रूल और रेगुलेशन, आई मीन अगर इसको आप कहें तो नया गाइडलाइन जो इंडिया की तरफ से आई हुई है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपडेट पाते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए ज़रूर मिलती रहे। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उसके साथ साथ मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।